नमस्कार साथियों, मैं बजरंग सिंह चारण आदर्श क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। विद्यार्थियों, दोस्तों, साथियों, आज अपन राजस्थान की एक ऐसी लोक देवी के बारे में पढ़ेंगे जिनके अक्सर परीक्षाओं के अंदर क्या है प्रश्न पूछे जाते हैं। और वह जो देवी है पूरे भारत के अंदर, पूरे राजस्थान के अंदर चमत्कारी देवी है, प्रसिद्ध देवी है, जिनका नाम है करणी माता। तो विद्यार्थियों, करणी माता के बारे में जो स्टोरी है, जो कहानी है, जो बेसिक जो जानकारी है, जो परीक्षाओं में कैसे कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, उनके बारे में आज मैं बजरंग सिंह चारण आपको करणी माता के बारे में सारी जानकारी दूंगा। तो आइए अपन बात करते हैं। राजस्थान की देवी है जिनका नाम है करणी माता। क्या नाम है? करणी माता। तो करणी माता के बारे में अपन बात करेंगे। करणी माता से कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं, करणी माता के बारे में अपन पढ़ेंगे। करणी माता दोस्तों, इनका एक अक्सर परीक्षा में एक प्रश्न पूछा जाता है करणी माता का कि राजस्थान के अंदर चूहों वाली देवी किसे कहा जाता है, करणी माता को कहा जाता है। ये जो प्रश्न है अक्सर परीक्षा के अंदर पूछा जाता है। करणी माता के बारे में कहा जाता है कि सुख देणो दुख मेटणो मां करणी रो नाम, चरण शरण दे चारणी पुन पुन करूं प्रणाम। कि मोती समुन उजलो चंदन समुन काट, करणी समुन देवता गीता समुन पाठ। ये ऐसे कथन बोले जाते हैं देवी के बारे में। तो करणी जी की पूरी जानकारी मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले देखते हैं करणी माता का जो जन्म है। करणी माता का जन्म विक्रम संवत 1444, विक्रम संवत 1444 आसोज यानी आश्विन, आसोज सुदी सातम, और उस दिन था शुक्रवार। यानी करणी माता का जो जन्म होता है वो होता है विक्रम संवत 1444 आसोज सुदी सातम शुक्रवार, यानी आश्विन शुक्ल सप्तमी के दिन इनका क्या है जन्म होता है। विक्रम संवत 1444 में इनका जन्म होता है। विद्यार्थियों, करणी माता का जो जन्म होता है वो होता है सुआप गांव। कौन सा गांव? सुआप गांव। सुआप जो गांव है, ये गांव आया हुआ है आपके फलोदी तहसील जोधपुर के अंदर। फलोदी तहसील जोधपुर में आया हुआ है सुआप गांव। यहाँ पे करणी माता का जन्म होता है। मेहाजी किनिया जाति के चारण थे। मेहाजी किनिया चारण थे। इनके घर इस देवी का क्या होता है? जन्म होता है। दोस्तों, करणी माता के जन्म से पहले की जो कहानी है, वो चमत्कारी कहानी है, वो मैं आपको बताना चाहता हूं। यानी आमतौर पर बच्चा अपनी मां के कोख में सिर्फ 9 महीने तक रहता है। आमतौर पर जो बच्चा होता है वो 9 महीने तक अपनी माता की कोख में रहता है। लेकिन ये जो चमत्कारी जो देवी है अपनी माता की कोख में 9 माह के स्थान पर 21 महीने तक रही थी। यानी सबसे पहले चमत्कार इस देवी ने दिया, गर्भ बढ़ाया। क्या बढ़ाया? गर्भ बढ़ाया। करणी माता का जो जन्म होता है वो छठी कन्या के रूप में होता है। यानी करणी माता के 5 बहनें और थी। कितनी बहनें? 5 बहनें और थी। छठी बहन के रूप में जब करणी माता का जन्म होता है, तब करणी माता की जो बुआ जी थी, बुआ ने गलत बोल दिया। करणी माता की जो बुआ जी थी उन्होंने गलत बोल दिया। जब करणी माता का जन्म होता है छठी कन्या के रूप में, जब बुआ जी बोल देते कि मेरे भाई के और एक और भाटा जन्मा, ऐसे करते, तब बुआ जी का हाथ ऐसे ही रह जाता है, खुलता ही नहीं है। करणी माता 4-5 साल के थे तब करणी माता ने कहा कि बुआ जी मेरे छोटी करो, यानी बाल जो छोटी होती है ना, छोटी करो। तब बुआ जी ने कहा बेटा मेरे तो तेरे जन्म से ही मेरा हाथ क्या है, ऐसा का ऐसा खुल ही नहीं रहा है। तब करणी माता ने अपने चमत्कार से क्या है बुआ जी का हाथ खोल दिया। तो ऐसे बहुत सारे चमत्कार है करणी माता के बारे में, वो मैं आपको बताऊंगा। तो आइए देखते हैं इनके बारे में जो बेसिक जो जानकारी है, कैसे कैसे प्रश्न बनते हैं परीक्षाओं से, उन परीक्षाओं के बारे में अपन विस्तार से क्या है जानकारी प्राप्त करेंगे। तो करणी माता का जन्म विक्रम संवत 1444 आसोज सुदी सातम शुक्रवार सुआब गांव फलोदी के अंदर हुआ। अगर डेट पूछ ली जाए कि भाई किस डेट को करणी माता का जन्म हुआ, तो आपको 10 दिसंबर 1387 ईस्वी के अंदर, ये जो अभी जो ईस्वी है इस ईस्वी में हुआ। अगर विक्रम संवत पूछ लिया जाए तो ये विक्रम संवत आपको क्या है पता रखना है। अब आगे चलते हैं, अपन आगे बढ़ते हैं। करणी माता के जो पिताजी थे, पिताजी का नाम था मेहाजी किनिया। पिताजी का नाम था मेहाजी
किनिया जाति के चारण थे ये मेहाजी किनिया। करणी माता के जो माताजी थे जिनका नाम था देवलबाई, करणी माता के बचपन का नाम था, बचपन का नाम रिद्धुबाई, रिद्धुबाई इनके बचपन का नाम था। करणी माता के जो बहन थे, बहन का नाम था गुलाबबाई, बहन का नाम था गुलाबबाई। और गुलाबबाई का ही पुत्र था जिसको करणी माता ने गोद लिया था, जिसका नाम था लाखन। क्या नाम था? लाखन। तो इनके पिता का नाम था मेहाजी किनिया, इनकी माता का नाम था देवलबाई, बचपन का नाम था रिद्धुबाई और इनके बहन का नाम था गुलाबबाई। करणी माता के गायों का जो ग्वाला था, गायों का ग्वाला, गायों का ग्वाला, जिसका नाम था दशरथ मेघवाल, दशरथ मेघवाल, गायों का क्या था? ग्वाला था। करणी माता एक चमत्कारी देवी थे और इनकी जो शादी हुई थी वो हुई थी साटिका, साटिका दीपाजी बिट्टू के साथ इनकी क्या हुई थी? शादी हुई थी दीपाजी बिट्टू के साथ। करणी माता एकमात्र ऐसी देवी थे जिन्होंने अपने जो भौतिक शरीर जो था उसको 151 वर्ष तक धारण करके रखा, यानी इसलिए करणी माता को डोकरी के नाम से जाना जाता है, यानी अपने जो शरीर को 151 साल तक उन्होंने क्या है? धारण करके रखा था। अब देखते हैं आगे जो जानकारी प्राप्त करते हैं करणी माता के बारे में कि करणी माता ने मेहरानगढ़ दुर्ग की नींव रखी थी। कौन से दुर्ग की? मेहरानगढ़, मेहरानगढ़ दुर्ग की नींव भी करणी माता ने रखी थी 1459 ईस्वी के अंदर। जो मेहरानगढ़ दुर्ग की जो नींव रखी थी वो किसने रखी थी? करणी माता ने रखी थी। करणी माता ने राव शेखा को आशीर्वाद दिया था, राव शेखा, राव शेखा को आशीर्वाद दिया था। करणी जी ने राव शेखा को आशीर्वाद दिया था। करणी माता के आशीर्वाद से ही राव बीका ने बीकानेर नगर बसाया था। बीकानेर जो नगर है वो करणी माता के आशीर्वाद से ही राव बीकानेर नगर बसाया था। करणी माता का जो मंदिर है उस मंदिर को कहा जाता है, करणी माता का मंदिर को मड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मंदिर को मड कहा जाता है, करणी माता के मंदिर को। करणी माता के जो गीत है उन गीतों को चिरजा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चिरजा कहा जाता है। करणी माता के जो मंदिर है देशनोक के अंदर इनका मंदिर है, और करणी माता का जो मंदिर है देशनोक के अंदर यहाँ बहुत सारे चूहे हैं और उन चूहों को काबा कहा जाता है, और देशनोक राष्ट्रीय राजमार्ग 89 पर स्थित है। यानी करणी माता के मंदिर के अंदर चूहे हैं और उन चूहों को क्या कहा जाता है? चूहों को काबा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? काबा। करणी माता का जो रूप है वो एक सफेद चील को माना जाता है। किसको माना जाता है? सफेद चील को करणी माता का क्या माना जाता है? रूप माना जाता है। और करणी जी शेर की सवारी करते थे। करणी माता का जो वाहन था वो वाहन क्या था? बताओ। शेर। करणी माता का जो वाहन था वो वाहन था शेर की सवारी ये देवी करती थी। अब देखो एक करणी माता के बारे में एक बहुत अच्छा एक और प्रश्न बनता है। वो प्रश्न ये है कि यह है नेहड़ी। नेहड़ी क्या है बताओ? ये नेहड़ी है, एक खेजड़ी है, देशनोक के अंदर है ये खेजड़ी, जिनको बोलते हैं नेहड़ी जी। ये जो खेजड़ी है ये खेजड़ी कहाँ है? देशनोक के अंदर है। और इस खेजड़ी के नीचे बैठकर करणी माता विलोवना करते थे, यानी जो विलोवना होता है ना, विलोवना करते थे। तो यहाँ नेहड़ी जी का भी मंदिर बना हुआ है देशनोक के अंदर। करणी माता का जो मेला है साल में 2 बार लगता है नवरात्रों के दिन। एक आश्विन के नवरात्रा, चैत्र के नवरात्रों के दिन क्या है? देवी का क्या है? मेला लगता है। तो मेला भी बता दूं मैं आपको। करणी माता का जो मेला है वो मेला लगता है एक तो चैत्र नवरात्रा और आश्विन नवरात्रों के दिन इनका क्या है? मेला लगता है। और कार्तिक 14 को, कार्तिक शुक्ल 14 को
करणी माता के जो ओरण है, देशनों के चारों तरफ जो ओरण है उसकी परिक्रमा, पैदल परिक्रमा भी लगती है। ओरण की परिक्रमा भी लगती है कार्तिक चौदस के दिन। करणी माता बीकानेर के राठौड़ों की कुलदेवी है। करणी माता किसकी है? बीकानेर के राठौड़ों की कुलदेवी और चारण जाति की आराध्य देवी हैं। चारण जाति की आराध्य देवी हैं। अब देखो, मैं ये बताता हूं कि करणी माता के मंदिर में इतने सारे चूहे क्यों हैं, इसका क्या कारण है, इसका रीजन है, वो रीजन मैं आपको बताना चाहता हूं। करणी माता का भाई था जिनका नाम था, पुत्र था, करणी माता का गोद लिया हुआ पुत्र था जिनका नाम था लाखन। क्या नाम था? लाखन। ये गुलाबबाई का लड़का था लाखन। और ये लाखन एक बार कपिल मुनि का मेला लगता है कोलायत के अंदर। कपिल मुनि का मेला लगता है कोलायत बीकानेर में। कहां पे लगता है? कोलायत बीकानेर। कोलायत बीकानेर के अंदर कपिल मुनि का मेला लगता है। और इस मेले के अंदर कौन गया हुआ था बताओ? लाखन गया हुआ था। कार्तिक पूर्णिमा को यह मेला लगता है। इस मेले के अंदर लाखन गया हुआ था और कोलायत झील में डूबने से लाखन की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। जब करणी माता का एक ही पुत्र था, गोद लिया हुआ, इसकी मृत्यु हो जाती है, तो करणी जी यमराज के पास जाते हैं। किसके पास जाते हैं? यमराज के पास जाते हैं। और यमराज से जाकर कहते हैं कि यमराज, इस लाखन को तू क्या है, पुनर्जीवित कर। यमराज मना कर देता है। यमराज कहता है कि एक बार जो मेरे पास आ जाता है मैं उसको पुनर्जीवित नहीं करता हूं। फिर बाद में करणी माता ने कहा कि यमराज तू बहुत ज्यादा घमंड कर रहा है तू, और आज के बाद में मेरे जो वंशज है, चारण जाति के जो वंशज है यमराज, वो तेरे पास कभी भी नहीं आएंगे। वो सिर्फ मरने के बाद में वो मेरे मर्ड आएंगे और वो चूहे बन जाएंगे। और फिर वापिस चूहा मरने के बाद में क्या है? वापिस इंसान बन जाएगा। लेकिन यमराज तेरे पास वो कभी नहीं आएंगे। यानी चारण जाति के लोग मरने के बाद में सीधे करणी माता के पास आते हैं चूहे बन के, और चूहा वापिस क्या है? चारण बन जाता है। और इस कपिल मुनि के मेले के अंदर, ये जो कोलायत के अंदर कपिल मुनि का मेला लगता है, इस मेले के अंदर चारण जाति के लोग नहीं जाते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि राजस्थान के कपिल मुनि के मेले में कोलायत के अंदर, बीकानेर के अंदर कौन सी जाति के लोग नहीं जाते हैं? चारण जाति के लोग इस मेले के अंदर नहीं जाते हैं। तो ये जो स्टोरी थी, ये बेसिक जो कहानी बताई मैंने आपको, करणी माता के बारे में बताई। और करणी जी ने अपना जो शरीर जो त्यागा था, वो गिनेर की तलाई, कौन सी तलाई? गिनेर की तलाई। और ये जो गिनेर की जो तलाई है, ये कहाँ है? गडियाली जैसलमेर। यहाँ करणी माता ने अपना जो शरीर त्याग दिया था जैसलमेर के अंदर, जब वहाँ गायें चरा रहे थे गिनेर की तलाई पर। और उस समय करणी माता की जो उम्र थी 151 वर्ष उम्र थी। यानी ये बात है आपके 1595 विक्रम संवत 1595 की बात है ये, यानी ईस्वी 1538 ईस्वी की बात है ये। करणी माता को चूहों वाली देवी कहा जाता है, करणी माता को डाडाली देवी कहा जाता है क्योंकि करणी माता के डाडी आ गई थी। करणी माता को डोकरी के नाम से जाना जाता है। करणी माता को बीकानेर के राठौड़ों की कुलदेवी कहा जाता है, और करणी माता को चारणों की आराध्य देवी कहा जाता है, और करणी माता को चूहों वाली देवी भी कहा जाता है। तो ये जो करणी माता की जो बेसिक जो जानकारी बताई है, ये सारी मैंने आपको करणी माता की बेसिक जानकारी बताई है। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।